Now coming to the F part. F part में we have a rhombus. So a rhombus can be drawn something like this, right? And we know कि rhombus की चारों sides equal होती हैं. But अगर मैं इसकी line of symmetry let's suppose बीच में से या diagonal या vertical में बनाती हूँ, so you will see अगर इसकी line of symmetry ऐसे है और अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो पॉइंट है इट विल कम समवेयर हियर. सो दिस मीन्स बीच वाली लाइन ऑफ सिमेट्री वर्क नहीं करेगी. सिमिलरली अगर हम ऐसे बनाएंगे तब भी जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा एंड ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो दिस मीन्स ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री वर्क नहीं करेंगे. वर्क क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से डायगोनल से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं लाइक दिस, so now if you overlap this तो ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, राइट? सिमिलरली फॉर दिस साइड अगेन अगर आप इसको फ्लिप करोगे या फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो दिस मीन्स दिस वन एंड दिस वन आर लाइन ऑफ सिमेट्री. सो देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज. ओके, so this was part number F. Now let's come to the next part. Now coming to the G part. G part says a parallelogram. Now a parallelogram is something like this when there are two parallel lines and it goes like this. Now parallel lines के बारे में हमें पता है कि इसके opposite sides equal होती हैं. सबसे पहले going with the shape, अगर मैं इसके वही same rhombus वाला है, horizontal और vertical line of इसकी symmetry नहीं हो सकती, because again this point will come here, this point will come here, so that is not possible. Now coming to diagonals. अब rhombus में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर इसका डायगोनल हम देखें तब भी ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है. सो आप इसको ओवरलैप करोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये पॉइंट यहीं आएगा. rhombus में साइड्स इक्वल होती हैं, सो उसका मतलब कि ये पॉइंट यहीं पे आता है. लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम है, इसमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग होती है. सो अगर आप इसको यूं फोल्ड करोगे तो हो सकता है कि कहीं यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है. सो दिस मीन्स ना तो डायगोनल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ना ही यहाँ से हो सकता है. सो दिस मीन्स कि इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री आर 0. So it means if it is a parallelogram, there are no lines of symmetry in it. Now coming to the next part. Now H part is a quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है? Any figure with 4 sides. So अगर यहाँ पे मैं कोई भी random figure draw कर रही हूँ जिसकी 4 sides है, it is a quadrilateral. Now यहाँ पे specify नहीं है कि quadrilateral कौन सा है. So this means कि अगर कोई भी रैंडम quadrilateral है जिसका हमें पता नहीं कि उसकी साइड्स इक्वल हैं या नहीं, सो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं, बिकॉज इन चारों की साइड्स अलग है, तो हम कहीं से भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते. हाँ, अगर इसमें आपको फिगर गिवन होती तो हम जज कर सकते थे कि इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं, बिकॉज किसी की भी 4 साइड इज अ quadrilateral. सो इन दिस वी कैन से देयर आर 0 line of symmetries. Okay, so now moving to the next part. Now coming to the I part. I part में we have a regular hexagon. Hexagon क्या होता है? A shape with 6 sides. So a regular hexagon is like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसकी जो ये 6 sides होती हैं, they are equal in length, right? अब इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? जैसे कि हमें पता है इसकी साइड्स इक्वल है, सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम साइड से डालें तो इसको अगर आप फ्लिप करोगे तो इसकी साइड इसका जो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा. सिमिलरली फ्रॉम दी मिड, सो अगेन यहाँ पे लेके जाओगे तब भी ओवरलैप होगा, एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर. अब इसको आप ऐसे फ्लिप करोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एंड सिमिलरली इट विल गो फ्रॉम हियर लाइक दिस. तो ये इसको यहां से क्रॉस करता हो जाएगा, ठीक है. नाउ इसके अलावा अगर हम यहां से इसको एक लाइन क्रॉस कराते हैं फ्रॉम हियर लाइक दिस, सो आप देखोगे ये वाली शेप अगर ये बीच में से जा रही है, अभी भी अगर हम इसे ओवरलैप करेंगे तो वो एक दूसरे को कवर करेगा. सो मीन्स ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. सिमिलरली यहां से भी सेम चीज है, अगर हम यहां से डालें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. सो दिस मीन्स इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and
6. So यहाँ पे 6 lines of symmetry है. So number of lines of symmetry are 6 in this figure. So this was part number I. Now let's come to the next part. Now coming to the J part. J part में है a circle. So we draw a circle. And यहाँ पे अब मुझे बताना है कि इसमें कितनी lines of symmetry होंगी. Now you can see एक circle के अंदर कोई भी side नहीं होती and ये सर्कल थ्रू आउट सेम रहेगा. दिस मीन्स कि इसको मैं यहाँ से कट करूं, आप इसको फ्लिप करो, फिर ओवरलैप करेगा. इसको मैं यहाँ से कट करूंगी, इस साइड फ्लिप करोगे, तब भी यही होगा. मीन्स कि अगर सेंटर से, रिमेम्बर सेंटर से जा रही है अगर लाइंस, तो मैं इसे यहाँ पे जितनी मर्जी बार कट करूं ये इक्वल ही होगा. सो दिस मीन्स इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. So this means they are not even countable. आप जितनी मर्जी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो प्रोवाइडेड कि वो सेंटर से पास हो रही है, और आप यहाँ पे जितनी मर्जी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हो इन अ सर्कल. So this was the J part. This was the last part of question number 7. With this, we completed question number 7. Now let's come to the next question.